हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम अपनी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है पॉलीमर। शुरुआत करते हैं बेटा पॉलीमर के डेफिनेशन के साथ कि पॉलीमर क्या होते हैं। बेटा क्या होता है बेटा पॉलीमर? यहाँ पर दो शब्द बेटा, कौन कौन से दो शब्द है? एक तो है बेटा आपका पॉली और प्लस में दूसरा शब्द क्या है बेटा आपका मर। बेटा पॉली का हिंदी वर्जन होता है बहुत और मर का मतलब होता है बेटा छोटी इकाई। पॉलीमर में दो शब्द बेटा, एक तो पॉली और एक क्या है बेटा आपका मर। पॉली का मतलब क्या होता है बेटा बहुत, और मर का मतलब क्या होता है बेटा छोटी इकाई। तो अगर इन दोनों को जोड़ दे तो हम क्या बोल सकते हैं बेटा बहुत छोटी इकाई। और प्लस का निशान है तो इसका मतलब क्या है बेटा बहुत ज्यादा छोटी छोटी इकाई क्या हो रही है बेटा यहाँ पर ऐड हो रही है। और ऐड होने के बाद जब छोटी छोटी आपस में, जब छोटी छोटी इकाइयां आपस में इकट्ठी होंगी, जब वो आपस में जुड़ेंगी तो क्या बनाएंगे बेटा? एक बड़ी यूनिट बनाएंगे, एक बड़ी इकाई बनाएंगे बेटा। बस उस बड़ी इकाई का नाम ही हमने क्या रख दिया बेटा? पॉलीमर रख दिया। उस बड़ी इकाई का नाम हमने क्या रख दिया बेटा? पॉलीमर रख दिया। तो आप यहां से देख सकते हो बेटा कि जो आपके पॉलीमर होते हैं वो किन से मिलकर बने होते हैं बेटा? बहुत ज्यादा छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं बेटा, जिसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। तो पॉलीमर क्या होते हैं बेटा? पॉलीमर आर दोस सब्सटेंस व्हिच आर मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट। बेटा पॉलीमर आपके वो मॉलिक्यूल होते हैं, वो कंपाउंड होते हैं जो कंपाउंड बहुत ज्यादा छोटी छोटी इकाइयों के रिपीट और कॉम्बिनेशन से बनते हैं बेटा। क्या कहलाते हैं बेटा? वो आपके पॉलीमर कहलाते हैं। तो पॉलीमर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी बेटा? पॉलीमर क्या होता है बेटा? तो हम बोलते हैं बेटा द मैक्रोमोलिक्यूल, द मैक्रोमोलिक्यूल, मैक्रो का मतलब क्या होता है बेटा? बड़ा मॉलिक्यूल। द मैक्रोमोलिक्यूल which is made up of large number of small repeated structural unit called polymer। क्या होता है बेटा पॉलीमर? द मैक्रोमोलिक्यूल एक बड़ा मॉलिक्यूल होता है, विच इज मेड अप ऑफ जो मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है बेटा? लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल रिपीटेड स्ट्रक्चरल यूनिट, जो छोटी छोटी रिपीट होने वाली स्ट्रक्चरल यूनिट से मिलकर बना होता है। क्या कहलाता है बेटा? वो आपका पॉलीमर कहलाता है। दोबारा से सुनना बेटा, क्या होता है बेटा पॉलीमर? पॉलीमर आपके वो मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं बेटा जो मैक्रोमोलिक्यूल छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर बने होते हैं। क्या कहलाते हैं बेटा? वो आपके पॉलीमर कहलाते हैं। अब हमने बोला बेटा कि ये जो स्मॉल यूनिट होती है, जो हमारी स्मॉल स्ट्रक्चरल यूनिट होती है, जो छोटी छोटी इकाई, उसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा? स्ट्रक्चरल यूनिट बोल रहे हैं। और वो यूनिट क्या होती रहती है बेटा? बार बार रिपीट होती रहती है। यानी कि रिपीट होने का मतलब क्या बेटा? लगातार वो यूनिट एक के बाद एक के बाद एक लगातार क्या होती रहती है? ऐड होती रहती है बेटा। उसको हम क्या बोलते हैं? पॉलीमर बोलते हैं। तो पॉलीमर क्या होंगे बेटा? वो मैक्रोमोलिक्यूल होंगे जो विभिन्न प्रकार की लार्ज नंबर के अंदर स्मॉल यूनिट से मिलकर बने हों। क्या कहलाएंगे बेटा? वो आपके पॉलीमर। अब जो स्मॉल यूनिट है जो बार बार रिपीट होकर एक बड़ी यूनिट बना रही है बेटा, वो स्मॉल यूनिट आपकी कहलाती है मोनोमर कहलाती है बेटा। वो क्या कहलाती है बेटा? स्मॉल यूनिट आपकी मोनोमर कहलाती है। मोनोमर, मोनोमर से हमने किसका इस्तेमाल किया था बेटा? मर का इस्तेमाल किया था। पॉलीमर, तो यहाँ पर जो मर है वो मर कौन है बेटा? आपका मोनोमर। तो मोनोमर क्या होता है बेटा? मोनोमर द स्मॉलेस्ट यूनिट, द स्मॉलेस्ट यूनिट which is repeated and form a large unit, या लार्ज यूनिट। और लार्ज यूनिट को हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीमर बोलते हैं। क्या कहलाती है बेटा? वो यूनिट आपकी मोनोमर कहलाती है। द स्मॉलेस्ट यूनिट वो छोटी से छोटी इकाई which is repeated जो बार बार रिपीट होती है, एंड फॉर्म और बनाती है, क्या बनाती है बेटा? एक बड़ी इकाई बनाती है। उस बड़ी इकाई को हम क्या बोलते हैं बेटा? पॉलीमर बोलते हैं। तो वो आपकी क्या कहलाती है? मोनोमर। हम मोनोमर के रिस्पेक्ट में एक डेफिनेशन और भी बोल सकते हैं बेटा कि मोनोमर क्या होती है बेटा? द स्मॉलेस्ट यूनिट which is combined and form polymer, वो छोटी से छोटी इकाई जो कंबाइन होकर क्या बनाती है बेटा? आपका
पॉलीमर बनाती है, क्या कहलाएगी बेटा, वो आपकी मोनोमर कहलाएगी। तो मोनोमर क्या होता है बेटा, द स्मॉलेस्ट यूनिट, वो छोटी से छोटी इकाई जो बार बार रिपीट होकर एक बड़ी इकाई बनाती है, क्या कहलाती है बेटा, वो आपकी मोनोमर कहलाती है। अब जो हमारे पास यूनिट होती है बेटा, जो स्मॉल यूनिट है, अब उस स्मॉल यूनिट के रिपीटेशन से एक बड़ी यूनिट बन रही है बेटा। ये जो रिपीटेशन है ये आपके सेम मॉलिक्यूल का भी हो सकता है और डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल का भी हो सकता है। तो जिसके आधार पर हम दो प्रकार के पॉलीमर को ऑब्टेन करते हैं बेटा, एक तो होता है आपका होमोपॉलीमर और दूसरा होता है बेटा आपका कोपॉलीमर, या हम इसको हेटेरोपॉलीमर भी बोलते हैं बेटा। होमोपॉलीमर और दूसरा कौन सा आता है बेटा, आपका हेटेरोपॉलीमर या कोपॉलीमर। बेटा बात करते हैं कि होमोपॉलीमर क्या होते हैं। तो होमोपॉलीमर देखो बेटा क्या होते हैं आपके, होमोपॉलीमर, होमो का मतलब क्या होता है बेटा, एक जैसे, और पॉलीमर का मतलब क्या होता है, जो छोटे छोटे इकाइयों से मिलकर बने हो। तो एक ऐसे कंपाउंड जो एक ही प्रकार की यूनिट से मिलकर बने हो, क्या कहलाते हैं बेटा, वो आपके होमोपॉलीमर कहलाते हैं। तो होमोपॉलीमर क्या होंगे बेटा, द पॉलीमर which are made up of single type of polymer, yeah sorry, single type of monomer, single type of monomer। बेटा ऐसे पॉलीमर जो केवल एक ही प्रकार के मोनोमर से मिलकर बने हैं, ऐसे पॉलीमर जो केवल एक ही प्रकार के मोनोमर से मिलकर बने हैं, क्या कहलाएंगे बेटा, वो आपके होमोपॉलीमर कहलाएंगे बेटा। दोबारा से सुन लो, होमोपॉलीमर क्या होते हैं बेटा, द पॉलीमर विच आर मेड अप ऑफ सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर। बेटा वो पॉलीमर जो केवल एक ही प्रकार के मोनोमर से मिलकर बने हैं, क्या कहलाएंगे बेटा, वो आपके होमोपॉलीमर कहलाएंगे। जैसे आप इस यूनिट के अंदर आगे बढ़ोगे तो इनके एग्जांपल ऑटोमेटिकली याद होने स्टार्ट हो जाएंगे बेटा। जैसे आपकी पॉलीथीन है, पॉलीविनाइल क्लोराइड है, पॉलीअक्राइलोनाइट्राइल है, वो सारे किसके एग्जांपल हो जाते हैं बेटा, आपके होमोपॉलीमर के एग्जांपल हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक ही प्रकार की यूनिट क्या होती है बेटा, बार बार रिपीट होकर एक बड़ी इकाई को बनाती है बेटा। अगर अलग अलग प्रकार की यूनिट आ जाए तो क्या बन जाएगा बेटा, आपका कोपॉलीमर बन जाएगा बेटा। तो कोपॉलीमर कौन से होंगे बेटा, कोपॉलीमर देखेंगे बेटा क्या होते हैं बेटा, कोपॉलीमर द पॉलीमर which are made up of different type of मोनोमर, जो अलग अलग प्रकार के मोनोमर से मिलकर बनते हैं बेटा, वो आपके क्या कहलाते हैं, वो आपके कोपॉलीमर कहलाते हैं बेटा। कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज कोपॉलीमर, कोपॉलीमर क्या होते हैं बेटा, तो आप बोलोगे कि वो पॉलीमर जो अलग अलग प्रकार की मोनोमर से मिलकर बने हैं बेटा, वो आपके क्या कहलाएंगे, कोपॉलीमर कहलाएंगे। जैसे आपका नायलॉन हो गया, टेरलिन हो गया बेटा, इसके अलावा आपका वेल्कनाइज रबड़ हो गया, बुनाइस हो गया बेटा, बुनाइन हो गया, इसके अलावा बैकेलाइट हो गया, ये सारे किसके एग्जांपल हो जाएंगे बेटा, आपके कोपॉलीमर के एग्जांपल हो जाएंगे। यहां तक क्लियर है बेटा। नेक्स्ट बढ़ते हैं पॉलीमराइजेशन प्रोसेस की तरफ। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, पॉलीमराइजेशन क्या होता है बेटा, इट इज जनरली अ प्रोसेस। पॉलीमराइजेशन क्या होता है बेटा, कि प्रोसेस होता है बाय व्हिच वी ऑब्टेन द पॉलीमर, जिसकी बदौलत हम किसको ऑब्टेन करते हैं बेटा, पॉलीमर को ऑब्टेन करते हैं। ए प्रोसेस बाय व्हिच पॉलीमर इज ऑब्टेन, ए प्रोसेस बाय व्हिच पॉलीमर इज ऑब्टेन। बेटा पॉलीमर बनाने के लिए हम जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है, पॉलीमराइजेशन कहलाता है बेटा। पॉलीमर बनाने के लिए हम जिस प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं वो प्रोसेस आपका क्या कहलाता है बेटा, पॉलीमराइजेशन कहलाता है। तो व्हाट इज पॉलीमराइजेशन, क्या होता है बेटा पॉलीमराइजेशन, ए प्रोसेस बाय व्हिच पॉलीमर इज ऑब्टेन। बेटा वो प्रोसेस जिस प्रोसेस की बदौलत हम किसको ऑब्टेन करते हैं, पॉलीमर को ऑब्टेन करते हैं, क्या कहलाता है बेटा, वो आपका पॉलीमराइजेशन कहलाता है बेटा। नेक्स्ट आता है बेटा अगला टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक है बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा आपका
क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर। पॉलीमर का क्या करना है बेटा, क्लासिफिकेशन करना है कि हाउ कैन यू क्लासिफाई द पॉलीमर। आप पॉलीमर को किस प्रकार से क्या कर सकते हो बेटा, क्लासिफाई कर सकते हो। इसके ऊपर रिलेटेड हम बात करेंगे बेटा अपने इस टॉपिक के अंदर। इसने बोला बेटा पॉलीमर कैन बी classified into following कैटेगरी। बेटा पॉलीमर को हम अलग अलग कैटेगरी में क्या कर सकते हैं, क्लासिफाई कर सकते हैं। पहली कैटेगरी आती है बेटा क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। पहला क्लासिफिकेशन होता है बेटा सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी। सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के आधार पर बेटा। सेकंड क्लासिफिकेशन इसके अंदर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ फोर्स ऑफ इंटरेक्शन। थर्ड क्लासिफिकेशन बेटा इसमें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर। और लास्ट और फाइनल बेटा फोर्थ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ सिंथेसिस। बेटा हम पॉलीमर को कितनी कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं, 4 कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते हैं बेटा। जिसमें से पहली कैटेगरी आती है बेटा आपकी सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी, जहां से हमें ये चीज उपलब्ध होती है बेटा उस सोर्स के आधार पर। सेकंड बेटा मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन के आधार पर। थर्ड जो पॉलीमर है उसके स्ट्रक्चर के आधार पर। और लास्ट और फाइनल पॉलीमर किस मेथड से बनाया जा रहा है बेटा, उस मेथड के आधार पर। तो हमने पॉलीमर को कितने भागों में क्लासिफाई किया बेटा, 4 पार्ट के अंदर हमने इसको क्या किया है, क्लासिफाई किया है। आज हम केवल फर्स्ट पार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं बेटा सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के आधार पर। बाकी बचे हुए पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्लासिफाई करेंगे बेटा, डिस्कस करेंगे इनके ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं बेटा सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के आधार पर। बेटा सोर्स ऑफ अवेलेबिलिटी के आधार पर 3 टाइप्स ऑफ पॉलीमर आर ऑब्टेन। कितने प्रकार के पॉलीमर ऑब्टेन होते हैं बेटा, में 3 प्रकार के पॉलीमर ऑब्टेन होते हैं। कौन कौन से बेटा, सबसे पहला जिसका नाम आता है वो आता है बेटा आपका नेचुरल पॉलीमर। सबसे पहला जो पॉलीमर है बेटा उस पॉलीमर का क्या नाम है बेटा, नेचुरल पॉलीमर। क्या होता है बेटा नेचुरल पॉलीमर, प्राकृतिक, जो हमें प्रकृति से प्राप्त होता है बेटा। तो द पॉलीमर व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर। बेटा वो पॉलीमर जो हमें कहां से ऑब्टेन हो रहे हैं, नेचर से ऑब्टेन हो रहा है बेटा। कौन सा पॉलीमर कहलाएगा आपका, नेचुरल पॉलीमर। दोबारा से सुन लो, द पॉलीमर व्हिच आर ऑब्टेन फ्रॉम द नेचर। वो पॉलीमर जो हमें कहां से ऑब्टेन हो रहा है बेटा, नेचर से ऑब्टेन हो रहा है, प्रकृति से ऑब्टेन हो रहा है बेटा। वो कौन सा पॉलीमर कहलाएगा आपका, कौन सा पॉलीमर कहलाएगा बेटा, वो आपका नेचुरल पॉलीमर कहलाएगा। जैसे बेटा आप बात करें कार्बोहाइड्रेट की, प्रोटीन की, विटामिन की, लिपिड की, ये सारे आपके कौन से पॉलीमर हो गए बेटा, आपके नेचुरल पॉलीमर हो गए बेटा। दूसरा होता है बेटा आपका सिंथेटिक पॉलीमर, या हम इसको बोल सकते हैं बेटा मैन मेड पॉलीमर। मैन मेड पॉलीमर क्या होता है बेटा, मैन मेड या सिंथेटिक पॉलीमर नाम से क्लियर बेटा, द पॉलीमर व्हिच आर मेड बाय मैन इन लैबोरेटरीज। बेटा वो पॉलीमर जो मनुष्य के द्वारा लैब के अंदर बनाए जाते हैं, लैब का मतलब फैक्ट्री वगैरह में बनाए जाते हैं, वो कौन से पॉलीमर कहलाते हैं बेटा, आपके सिंथेटिक पॉलीमर, या आप इसको क्या बोल सकते हो बेटा, मैन मेड पॉलीमर। द पॉलीमर व्हिच आर मेड बाय मैन इन लैबोरेटरीज। ऐसे पॉलीमर जो मनुष्य के द्वारा किस में बनाए जाते हैं बेटा, लैबोरेटरीज में बनाए जाते हैं, फैक्ट्री वगैरह के अंदर बनाए जाते हैं, वो कौन से पॉलीमर कहलाते हैं बेटा, आपके मैन मेड पॉलीमर कहलाते हैं। जैसे नायलॉन है, बेकेलाइट है, पॉलीथीन है, ये सारे कौन से एग्जांपल हो जाएंगे बेटा, आपके मैन मेड
पॉलीमर के एग्जांपल हो जाएंगे। लास्ट और फाइनल आता है बेटा इसके अंदर थर्ड क्लासिफिकेशन, जिसको हम बोलते हैं बेटा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। क्या नाम बेटा? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। अब ये क्या होता है बेटा सेमी सिंथेटिक पॉलीमर? तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होता है बेटा? These polymer are mostly derived from naturally occurring polymer which are chemically modified। बेटा ये वो पॉलीमर होते हैं जो आम तौर पर हमें कहां से प्राप्त होते हैं? नेचर से, लेकिन उनको बाद में लैब के अंदर ले जाकर क्या कर दिया जाता है? मॉडिफाई कर दिया जाता है। वो क्या कहलाते हैं बेटा? आपके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कहलाते हैं। द पॉलीमर which are mostly derived from naturally occurring polymer by chemical modification। बेटा वो पॉलीमर जो पॉलीमर में कहां से ऑब्टेन होते हैं? नेचर से ऑब्टेन होते हैं, लेकिन बाद में उनको क्या कर दिया जाता है बेटा? केमिकली मॉडिफाई कर दिया जाता है। क्या कहलाते हैं बेटा? वो आपके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। जैसे हम एग्जांपल की बात करें तो हमारे पास क्या होता है बेटा? सेलुलोज होता है। क्या होता है बेटा? हमारे पास सेलुलोज होता है। सबको पता है बेटा कि सेलुलोज किसका एग्जांपल है? सेलुलोज हमारे पास नेचुरल पॉलीमर का एग्जांपल है। और हम क्या करते हैं बेटा? इस सेलुलोज को एसीटोन के साथ एसिड अनहाइड्राइड की प्रेजेंस में क्या कर देते हैं बेटा? हीट कर देते हैं। हम क्या करते हैं? सेलुलोज को एसीटोन के साथ अनहाइड्राइड प्रेजेंस के अंदर क्या कर देते हैं? हीट कर देते हैं। तो जैसे हम इसको हीट करते हैं तो जो आपका सेलुलोज था बेटा, वो सेलुलोज कन्वर्ट हो जाता है किसके अंदर बेटा? वो कन्वर्ट हो जाता है सेलुलोज डाइएसिटेट के अंदर। किसमें कन्वर्ट हो जाता है बेटा? सेलुलोज डाइएसिटेट में कन्वर्ट हो जाता है बेटा। और जो आपका सेलुलोज डाइएसिटेट है बेटा, इसका इस्तेमाल किसमें किया जाता है? फीड वगैरह बनाने में किया जाता है। तो ये किसका एग्जांपल हो गया बेटा? ये एग्जांपल हो गया किसका बेटा? आपका सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का। दोबारा से देख लो बेटा, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर क्या होते हैं? वो पॉलीमर जो वाकई में कहां से ऑब्टेन होते हैं? नेचर से, लेकिन उनको लैब के अंदर क्या कर दिया जाता है? मॉडिफाई कर दिया जाता है। वैसे हम देखें तो सोर्स क्या हो गया? नेचर, लेकिन बाद में हम तक पहुंचने से पहले इसको क्या किया गया? लैब में मॉडिफाई किया गया। तो वो क्या कहलाते हैं बेटा? आपके सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। तो बेटा आज इस वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी तीनों क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कस करेंगे। बेटा ये इंपॉर्टेंट पार्ट था, क्योंकि पॉलीमर के अंदर ये जो यूनिट अपनी ये मोनोमर के ऊपर डिपेंड है। जितने ज्यादा आप मोनोमर याद कर पाओगे, आपके पॉलीमर का कंसेप्ट उतना ही ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना बेटा। थैंक यू।